नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली एमआईएम के प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज़ साहब। सर, लगातार जो है देश में पहले नुपुर शर्मा की बयानबाजी के बाद बेहद जो है गुस्सा देखने को मिला लोगों में। अब उदयपुर से एक घटना सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा की बयानबाजी की वजह से इतनी निर्ममता से जो है वो हत्या की गई है। नहीं, कहा नहीं जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस का ऑब्जर्वेशन है कि ये अकेली महिला जिम्मेदार है देश की पूरे उबाल के लिए, तमाम घटनाओं के लिए। तो इसके लिए अब हम कहा जा रहा नहीं कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नुपुर शर्मा की बयानबाजी की वजह से ही सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। नुपुर शर्मा को अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने एक बात और ऐड की कि वो कहती है मैं वकील भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा शर्मनाक है। हाँ। एक वकील होकर किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बकेंगे, कुछ भी बोलेंगे। उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो एक नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एंकर के लिए भी कहा, उस तरह के जो टॉपिक पे डिबेट होती है उसके लिए भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो किसी भी जो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको ये लगता है कि हमारे साथ सब कुछ है तो हम कुछ भी बोलेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसको भी उन्होंने टोका। तो बहुत सारी टिप्पणियां हैं वो, और उन तमाम टिप्पणियों का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि इस देश में जो नफ़रत का माहौल है, उस नफ़रत के माहौल को बढ़ाने के लिए इन तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो एंकर हो, चाहे वो टीवी डिबेट्स हो, चाहे वो प्रवक्ताओं का जो अनकंट्रोल्ड जो स्पीच हो, या फिर एजेंसीज का सिलेक्टिव एक्शन लेना हो। ख़ासतौर से दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस सेम धाराओं में एक को तो गिरफ्तार फ़ौरन कर लेती है और एक को छूती भी नहीं। तो उसको लेके ये जो ऑब्जर्वेशन था उनका, उससे बहुत सारे जो 3-4 महीने से जो नफ़रत के बादल छाए हुए थे मुल्क में, और ख़ास तौर से बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है, बीएचपी, बजरंग दल, और जो भी इतने भी हिंदू एक्टिविस्ट हैं, धर्म संसद वाले हैं, इन सब ने जो पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल बनाया था उसमें कमी आई और ये क्लियर हुआ कि आखिर असली दोषी है कौन। सर, आपने बात कही है गिरफ्तारी की। ऑल्ट न्यूज़ के जो को फाउंडर हैं ज़ुबैर साहब, उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई, जबकि उन पर भी वही धाराएं लगाई गई हैं जो नुपुर शर्मा पे लगी हैं, सिर्फ एक 503 धारा छोड़कर। तो किस तरीके का जो है ये भेदभाव किया जा रहा है? ये भेदभाव देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की कानून व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और ख़ास तौर से इस अराजकता को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम कानून का सही इस्तेमाल करें। हमारी एजेंसियां सिलेक्टिव एक्ट ना करें, बल्कि वो एक आंख से नहीं, दोनों आंखों से देखें। जो असल मुजरिम है उसको पकड़ें और जो मुजरिम नहीं है उसको ना परेशान करें। लेकिन हो हमारे यहाँ उल्टा रहा है। हम लोग गिरफ्तारी की मांग करने गए थे तो मेरे 30 साथियों के साथ मेमोरेंडम देने के जुर्म में हमें 4 दिन जेल रहना पड़ा। सर, बहुत से लोगों पर मामले में यूएपीए भी लगाया गया। जी हाँ, यूएपीए लगाया गया, उत्तर प्रदेश में एनएसए लगाया गया। टोटल एक रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 2200 लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने के जुर्म में बंद है, लेकिन नुपुर शर्मा अभी तक बंद है। जी, कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए ज़ुबैर की गिरफ्तारी की गई, तीस्ता सीतलवाड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नुपुर की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में क्या दिख रहा है, किस तरीके की चीज़ें दर्शाई जा रही हैं? सिर्फ एक नुपुर की गिरफ्तारी ना करके सरकार क्या साबित करना चाह रही है? सरकार ये बताना चाहती है कि जो हमारा है वो दुलारा भी है और सबसे प्यारा है। वो कितना भी जुर्म कर ले उसको हम उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, और जो हमारा नहीं है, हमारा विरोधी है, वो अगर बोलेगा भी। अभी एक साहब ने नॉर्मल बात की है राजस्थान में, उनको कल पुलिस अरेस्ट करके लेकर आई है, मौलाना नदीम को। इसी तरीके से किसी ने ट्वीट कर दिया तो उस पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। किसी ने कुछ फेसबुक पे पोस्ट कर दी तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और एक लेडी जिसने बाकायदा ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया में उबाल आया, उसके बारे में तो हैरानी है मुझे। लेकिन इससे एक बात मैं बता दूं, सिर्फ बीजेपी ही एक्सपोज हो रही है। बीजेपी का जो असल चरित्र है, जो चेहरा है, जो उसका रूप है, या जो उसके कथनी करनी में फ़र्क है, वो पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। फ़र्क है सर? यही फ़र्क है कि आप कानून, देश की जनता ने आपको सरकार दी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि देश में कानून व्यवस्था कायम हो, और आप अपने कानून का सिलेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। तो इसको देश की जनता देख रही है, और जब मौका आएगा तो सबक भी सिखाएगी।
सर नुपुर शर्मा वाला दब्बा जो पूरा मतलब मामला है ये बीच में दब गया था अग्निपथ के आने के बाद, लेकिन अब फिर से इस मामले ने तेज़ी से उछाल लिया है उदयपुर में जो हुआ उसके बाद। उदयपुर की घटना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मार दिया गया कन्हैया लाल को वो बेहद दुखद था। नहीं, बेहद दुखद है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं कि वो दोनों जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो आखिर बीजेपी में ऐसा कौन सी विचारधारा है, ऐसे कौन सा वहाँ पे पाठ पढ़ाया जाता है कि उनके कार्यकर्ता इतने रेडिकलाइज हो जाते हैं? ये बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। सर आरोप लग रहा है कि मदरसों से जो लोग तालीम लेकर निकलते हैं वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं, मदरसों से जो तालीम लेके निकलते हैं, ये जिन साहब ने बयान दिया है वो साहब अपने सियासी कैरियर बनाने के लिए मदरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो अपना सियासी कैरियर बनाने के लिए किसी और का इस्तेमाल कर लें, हमारे मदरसों को बख्श दें। जितने ईडी के जो गुनहगार हैं वो सब जो है जैसे ही उनकी पार्टी में आते हैं वो ईडी उनको सबको धो देती है, उनको वाश हो जाते हैं वो। तो ये तो देखिए, ये पूरे मुल्क की बदकिस्मती है कि ऐसे गैर जिम्मेदारों के हाथों में मुल्क है जो जुर्म को जुर्म नहीं कह रहे, जो एजेंसीज का मिसयूज़ कर रहे हैं, जो चुनी हुई सरकारें गिरा रहे हैं अपने एजेंसीज के बल पर, पार्टियों को तोड़ रहे हैं। तो एक तरह से ये तो लोकतंत्र का भी गला घोट रहे हैं और इंसानियत और मुल्क का जो तरक्की है उसे भी रोक रहा है। कुछ हुआ नहीं। रैप अप करते हैं सिर्फ एक सवाल के साथ, क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? तो अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ही की वजह तो सारा कुछ है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो ये सब कुछ बखेड़ा नहीं होता। जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी उतनी जल्दी शांति हो जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में सुना रहा हूं आपको कि उनको सुरक्षा का खतरा है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है देश के लिए। न्यायमूर्ति साहब ये भी कहते हैं कि हमें सब पता है, मुंह मत खुलवाओ कि क्या हुआ था, कौन सी डिबेट हुई थी, कौन सा एजेंडा चल रहा था, और वो समझती क्या है, वो वकील होकर भी कुछ भी बोलेंगी। वो धार्मिक नहीं है, इसलिए किसी दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करती। उसके बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई तो दिल्ली पुलिस ने उनके आगे रेड कारपेट बिछा दिया। रेड कारपेट का मतलब उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर थ्रेट मिल रही है तो सिक्योरिटी तो है उनको, और वैसे भी अगर दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेगी उससे ज़्यादा सिक्योर्ड क्या है? अगर दिल्ली पुलिस किसी को अरेस्ट कर ले उससे ज़्यादा सिक्योर्ड कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो पुलिस के अंडर में ही रहेंगी। लेकिन थ्रेट एक अलग चीज़ है, थ्रेट किसी को भी मिल सकती है। थ्रेट हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इतनी मिलती है कि उनकी चलती हुई गाड़ी पे गोलियों से हमला हो जाता है। उनके बारे में रोज़ाना आप देखिए सोशल मीडिया पर लिखा जाता है। तो क्या हो गया? अगर थ्रेट मिलेगी तो सरकार का काम है उस थ्रेट को काउंटर करे। लेकिन ये थ्रेट क्यों मिल रही है? थ्रेट इसलिए मिल रही है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। रेडिकलाइजेशन इसलिए बढ़ रहा है कि रूल ऑफ लॉ अपना काम नहीं कर रहा है, वो सिलेक्टिव काम कर रहा है। जब आप गुनहगार के खिलाफ काम नहीं करोगे और आप जो है मैसेंजर को शूट कर दोगे तो फिर तो रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा ना। अगर नुपुर शर्मा को वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया होता तो ये तमाम जो देश में आग लगी है ये नहीं लगती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर इसको वक्त पे गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज जो देश में हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम के लिए अकेली महिला जिम्मेदार है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सर टिप्पणी तो की गई है, लेकिन जो ऑर्डर दिया गया उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा गया। क्या उसका कोई वैलिडेशन रहेगा कि टिप्पणी का? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सारे मीडिया ने चलाया है, सब ने उसको दिखाया है, लाइव दिखाया है। उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि ये ऑर्डर का हिस्सा होती ताकि इस दिल्ली पुलिस की जो बेशर्मी है वो ख़त्म हो जाती और दिल्ली पुलिस एक्ट करती। लेकिन टिप्पणी को भी देकर याचिका को खारिज करना और ये कहना कि ठीक है आप दूसरे कोर्ट में जाइए, ये आप इसे ऑर्डर से कम ना समझें। ये देश के लिए और ख़ास तौर से देश के नफरती माहौल को दिशा दिखाने के लिए काफ़ी है। आखिर देश जो चलेगा वो संविधान या संस्थाओं से ही चलेगा। ये जो कानून व्यवस्था की जो रखवाला है वो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है।
अगर सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायमूर्ति कोई बात कहते हैं, उसको कोई अगर हल्के में लेता है तो वो गलतफहमी में है। सर इसी पर एक और रिट पिटीशन दाखिल की गई है जो सूर्यकांत चीफ जस्टिस ने जो बोला है उसकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है कि जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसको वापस लिया जाए। मतलब ये एक इंतहा है आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जाने की। यानी जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो बात कही वो इस देश को दिशा को ठीक करने के लिए काफ़ी है। अब अगर लोगों को अमन और अमान या शांति भी पसंद नहीं है तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि कोई किसी के खिलाफ जा सकता है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर लेंगे डिसीजन, जो भी लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस पर तबसरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कलीमुल जी, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि मदरसे में क्या तालीम दी जाती है, किस तरह की पढ़ाई होती है, उसको सरकार को एग्जामिन करना चाहिए। ऐसी घटनाएं वरना आगे होती रहेंगी जो उदयपुर में हुआ है। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब अपने पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए हमारे मदरसों को इस्तेमाल ना करें। उनके बारे में या उनकी सोच के बारे में पूरी दुनिया जानती है। वो अपने अपने सियासी फायदे के लिए मदरसों को निशाना बना रहे हैं। तो वो जिस स्टेट के गवर्नर हैं वहाँ स्टेट के उस स्टेट के मदरसों में हमारे साथ चलें और हमें बताएं कि वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सा ऐसा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो भारत के संविधान के खिलाफ है, या जो उन्होंने जो झूठ बोला है वो कहीं से साबित हो जाए, वो करें ऐसा। वो सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह की झूठी बयानबाजी कर रहे हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर स्कूल में इंस्पेक्शन हो सकते हैं तो मदरसों में क्यों नहीं हो सकते हैं, करने हमें कोई एतराज नहीं, और होते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की एड्स जाती हैं मदारिस को, उन सब के इंस्पेक्शन होते हैं और सरकारी इंस्पेक्शन से कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।